एवरीवन, वेलकम टू जी स्क्वायर। मैं आशु स्वागत करता हूं आप सभी का ग्रीन एंड ग्रो सिलेक्शंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं वाइटामिन्स के बारे में। अगर वनडे एग्जाम की बात की जाए, अगर आपके एग्जाम में साइंस पे क्वेश्चन आते हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस जिस टॉपिक से हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मतलब हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इजी होता है। काफ़ी इजी कहने का मतलब आप इसे एक दो क्लास लगाएंगे तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिखा है हमारा वाइटामिन, तो वाइटामिन जानने से पहले हमें पता होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि पोषक तत्व। जो भी हम खाना खाते हैं उसे बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट्स, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और वो कहीं ना कहीं हमारे न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, यानी कहीं ना कहीं वो हमारे पोषण में हेल्प करता है। तो हमें पता होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी कि पोषक तत्व के बारे में। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। तो न्यूट्रिएंट्स टू टाइप के हो जाएंगे। पहला हो जाएगा हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा हो जाएगा हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। पहला हो जाएगा हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा हो जाएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जहां पर भी माइक्रो वर्ड लग जाए वहां पे हमेशा कम डिनोट करते हैं। कम कहने का मतलब उसका अमाउंट काफी लो होता है। और जहां पर भी माइक्रो यानी कि MA माइक्रो का वर्ड आ जाए वहां पे अमाउंट ज्यादा हो जाता है, यानी कि लार्ज। तो जहां पर भी माइक्रो होगा वहां पे हम उसकी जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी, यानी कि हमेशा मिलीग्राम्स में होगा, मिलीग्राम्स में। ये हमेशा मिलीग्राम्स में होगा। वहीं पे बात की जाए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो ये हो जाएगा ग्राम में। जो जो भी न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो कहने का मतलब इसमें टू टाइप आ जाएंगे। पहला हो जाएगा हमारा वाइटामिन, जिसकी हम बात इस क्लास में बात करने वाले हैं, और दूसरा हो जाएगा मिनरल्स। पहला हो जाएगा वाइटामिन एंड दूसरा हो जाएगा मिनरल्स। इसका इंटेक हम काफी कम अमाउंट में करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है काफी ट्रेस अमाउंट में हम यूज करते हैं। इसलिए इसको हम बहुत ही कम अमाउंट में यूज करेंगे, इसलिए इसका मेजरमेंट हम करते हैं मिलीग्राम से। मिलीग्राम्स कहने का मतलब ऐसे ग्राम जो काफी थोड़े होते हैं, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। वहीं पे बात की जाए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में लार्ज फूड आ जाए, जितने भी लार्ज फूड खाते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स और हो जाएगा वाटर, ये सब आ जाएंगे हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। हो जाएंगे फैट, कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्ब्स, प्रोटीन एंड वाटर। ये सारे हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे जिनका अमाउंट काफी कम होता है, यानी कि ये मिलीग्राम में होंगे। वहीं पे बात की जाए ये हो जाएंगे हमारे ग्राम्स में। ग्राम्स कहने का मतलब मॉलिक्यूल्स इसका ज्यादा रहता है। जैसे कि हम फूड को खाते हैं, कई लिख सकते हैं उसका अमाउंट 150 ग्राम या फिर 200 ग्राम, ऐसे अमाउंट में हम फूड को खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स को। वहीं पे हम बात की जाए वाइटामिन्स की, मिनरल्स की, तो आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो भी प्रोडक्ट जैसे कि आप कुछ भी लाते हैं, वाइटामिन के वाइटामिन के कुछ टैबलेट्स लाते हैं, सिरप्स लाते हैं, तो सिरप्स के पीछे लिखा रहता है, जैसे कि उसमें लिखा रहेगा 0.1 ग्राम, 1 mg, 0.2 mg, ऐसे लिखा रहेगा। मतलब इसका अमाउंट काफी लो होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है मिलीग्राम्स में इसका मेजरमेंट होता है। तो आइए आइए स्टार्ट करते हैं वाइटामिन को। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं, तो डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको विटामिन डी की कमी है या विटामिन ई की कमी है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि विटामिन ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। प्रोटेक्शन कहने का मतलब हमें डिजीज नहीं होने देते, तो इसे हम एंटी डिजीज भी बोल सकते हैं। इसलिए इसका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। वहीं पे बात की जाए कि
ये कुछ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता हमें, ऐसा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमें एनर्जी नहीं देता। एनर्जी नहीं देने का मतलब कि हमें एनर्जी कौन देता है, ऐसे फूड देंगे जिनका कुछ ना कुछ डाइजेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट या फैट की बात करें तो उनका एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स इंजाइम्स के प्रेजेंट में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, मतलब ब्रेक होते हैं, और उसी से हमें एनर्जी मिलती है जिसका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी करती है। ये पूरा प्रोसेस हमारा कहलाता है डाइजेशन, यानी कि पाचन। ये पूरा प्रोसेस हमें हमारा कहलाता है पाचन। लेकिन हमारे जो वाइटामिन की बात की जाए तो वाइटामिन के तो मॉलिक्यूल्स ही छोटे हो जाते हैं, तो इसका डाइजेशन नहीं होता। जिस फूड का डाइजेशन नहीं होता उससे हमें एनर्जी नहीं मिलती, यानी कि हम इससे कह सकते हैं इट डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी, डजंट प्रोड्यूस एनर्जी, मतलब ये हमें ऊर्जा नहीं देता। ये हमें ऊर्जा नहीं देती। ऐसे फूड होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमें ऊर्जा नहीं देंगे। वहीं पे बात की जाए तो ये हेल्प क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं हमारे प्रोटेक्शन में, मतलब हमें कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। अगर इनका अच्छे से हम यूज करेंगे तो हमें कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। दूसरा वर्क हो जाएगा इसका, ये हमारे फंक्शनिंग में हेल्प करेंगे। फंक्शनिंग कहने का मतलब हमारे हमारे जो भी पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी की जिसमें फंक्शनिंग होती है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, उसमें ये लगते हैं। तो इसी का यूज होता है वाइटामिन का। तो इसमें हम लिख सकते हैं इट्स हेल्प इन फंक्शनिंग इन आवर बॉडी। जैसे कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म की एक रिएक्शन चलती है, उसमें कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म होता है। उसमें जो भी वर्क लगेगा, जो भी कार्य करेगा, वो वाइटामिन्स करते हैं और मिनरल्स करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आइए देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो इसके टू टाइप्स हो जाएंगे। पहला हो जाएगा हमारा फैट सॉल्युबल, दूसरा हो जाएगा वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कहने का मतलब ऐसे विटामिन जो हमारे वसा में घुलनशील है, उसे बोला जाता है फैट सॉल्युबल। वसा में घुलनशील। वहीं पे बात की जाए वाटर सॉल्युबल की तो ये पानी में घुलनशील होगा, ये पानी में घुलनशील होगा। टू टाइप्स की हमारी वाइटामिन्स हो जाएगी, पहली हो जाएगी फैट सॉल्युबल, दूसरी हो जाएगी वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आ जाएगी हमारी वाइटामिन जिसे बोलते हैं ए, वाइटामिन ए, वाइटामिन डी एंड वाइटामिन के एंड वाइटामिन ई। इसको बोला जाता है शॉर्ट में KEDA। कीड़ा की ट्रिक से हम इसे याद करते हैं। जैसे कि हम कोई भी फैटी फूड देखते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, इन सब में फैट फैट मिला रहेगा। तो ऑयल में हम कोई कीड़ा डाल देंगे तो उसे याद रहेगा हमें कीड़ा जितने भी वाइटामिन होगी वो कहाँ पे डिसॉल्व होगी, फैट में। तो ये हो जाएगा फैट सॉल्युबल वाइटामिन। वहीं पे बात की जाए वाटर सॉल्युबल वाइटामिन की, तो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन वो होती है जो कि पानी में घुलनशील होती है। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे वाइटामिन बी एंड वाइटामिन सी। और इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करते हैं हम एक छोटी सी ट्रिक के साथ। जैसे कि हमें पता है हमारी बॉडी में एक ब्लड में सेल पाया जाता है WBC। तो WBC में पहला वर्ड होता है हमारा वाटर, और वाटर में पाया क्या जाता है वाइटामिन बी एंड वाइटामिन सी। वाटर से हो जाएगा, W से हो जाएगा वाटर एंड वाइटामिन बी एंड सी, उसी से आगे हम कॉरिलेट कर लेंगे। ओके मेरे दोस्त।
अब देखें हम कुछ हमारे ऐसी वाइटमिन होते हैं जो बॉडी हमारी खुद से सिंथेसाइज करती है। खुद से सिंथेसाइज करने का मतलब जो अपने आप बना सकती है, हमारी बॉडी के पास इतनी एबिलिटी होती है, इतना क्षमता होती है, कुछ वाइटमिन हम अपने आप बना सकते हैं। जैसे कि वाइटमिन डी, वाइटमिन डी का फॉर्मेशन करती है हमारी किडनी। ज्यादातर हमारी बॉडी सिंथेसाइज वाइटामिन डी ही करती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि वाइटामिन ई एंड वाइटामिन के का भी फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि होता है हमारी छोटी आंत में, छोटी आंत। और इसको कहते हैं एक छोटे छोटे बैक्टीरिया जिसको कहते हैं हम इकोलाई। इकोलाई नाम का एक बैक्टीरिया रहता है हमारी छोटी सी आंत में, वही इसका फॉर्मेशन करते हैं। और इकोलाई का वर्क होता है इसका फॉर्मेशन, वो हार्मफुल नहीं होते, वो हमारे बॉडी से कुछ इंटेक नहीं करते, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को खाते हैं और विटामिन ई एंड विटामिन डी का फॉर्मेशन करते रहते हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। वहीं पे बात की जाए फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कहने का मतलब ऐसी विटामिन जो वसा में घुलनशील है, ऐसी विटामिन जो वसा में घुलनशील है और ये स्टोर होगी हमारे लीवर में, ये स्टोर होगी हमारे लीवर में। लीवर कहने का मतलब हमारे यकृत में, हमारे यकृत। वहीं बात की जाए वाटर सोल्यूबल की, तो वाटर में डिसॉल्व होगी, यानी कि ये प्रेजेंस होगा हमारे यूरिन में। यूरिन में, ये यूरिन में डिसॉल्व हो जाती है और यूरिन के थ्रू ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट यानी कि बाहर निकल जाती है। इसीलिए हमें विटामिन बी एंड विटामिन सी की हमेशा कमी रहती है, और विटामिन के ई डी ई के ज़्यादा हमें कमी नहीं रहती। कमी हमें किसकी होती है? विटामिन बी की एंड विटामिन सी की। क्यों? क्योंकि वो यूरिन में डिसॉल्व होगी और यूरिन हमारी बॉडी से जब भी एक्सक्रीट आउट होगा, बाहर होगा, तो इस विटामिन की हमें कमी हो जाती है। तो आइए देखते हैं वन बाई वन। बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नेम हो जाएगा केमिकल नेम कहने का मतलब रासायनिक नाम। कभी कभी एग्जाम में साइंटिफिक नेम भी लिख के आ सकता है, तो केमिकल नेम साइंटिफिक नेम सेम ही होता है। तो इसका केमिकल नेम हो जाता है रेटिनॉल। रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से जो भी डिजीज होती है हमें, उसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस कहने का मतलब रहता हूँ जब भी आप अंधेरे में चलेंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ये विटामिन ए की कमी से हो सकता है। इसका सेकेंड एग्जांपल हो जाएगा हमारा जेरोप्थैल्मिया। जेरोप्थैल्मिया। और ये होता क्यों है? ये होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का अच्छा सोर्स क्या है? सोर्स कहने का मतलब ऐसा कौन सा फूड या फ्रूट लिया जाए जिससे हम रिकवर कर सकें विटामिन ए की डिफिशियंसी को। तो इसका सोर्स क्या है? जो भी कमी हो रही है विटामिन ए की कमी से हमारे बॉडी में, उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं सोर्स। तो इसका सोर्स क्या है? तो जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, वो एक विटामिन का अच्छा सोर्स है। दूसरा हो जाएगा हमारा येलो एंड रेड फ्रूट्स। जितने भी आप येलो एंड रेड कलर के फ्रूट्स देखते हैं, उन सब में विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है। जितने भी आप देखते हैं उसमें जितने भी आप देखें ग्रेन जितने भी आप देखेंगे येलो एंड रेड कलर के फ्रूट्स, उसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो ये होता क्यों है? तो ये होता इसलिए है क्योंकि
विटामिन ए में पाया जाता है बीटा कैरोटीन नाम का एक प्रोटीन, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन का वर्क क्या होता है, तो ये जाके हमारे लीवर से अटैच होता है और लीवर इसका रिफॉर्मेशन करता है, जो कि रिफॉर्मेशन के दौरान बोला जाता है इसको रोडोप्सिन। रोडोप्सिन, रोडोप्सिन नाम का एक पिगमेंट बनाता है, रोडोप्सिन नाम का एक पिगमेंट बनाता है। और पिगमेंट का काम क्या होता है, पिगमेंट का वर्क होता है कलर प्रोवाइड करना। जैसे कि हम देखेंगे हमारे लीव्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का क्या काम होता है, तो ग्रीन रखना, पत्तियों को हरा रखने का काम करता है। वैसे ही देखा जाता है टमाटर में लाइकोपीन, तो लाइकोपीन का क्या काम हो जाएगा, टमाटर को लाल रखना। वैसे ये रोडोप्सिन पिगमेंट है जो कि हमारी आंखों को कलर प्रोवाइड करता है, हमारी आंखों को कलर प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमें पता है हमारी आंखों में 2 टाइप्स की सेल पाई जाती है, हमारी आंखों में 2 टाइप्स की सेल पाई जाती है। पहला हो जाएगा हमारा कोन सेल, दूसरा हो जाएगा हमारा रॉड सेल। कोन सेल मैंने, कोन सेल कहने का मतलब शंकु, शंकु कोशिका, और रॉड सेल कहने का मतलब शलाका कोशिका। वहीं पे जब हमें इस रोडोप्सिन नाम के पिगमेंट की कमी हो जाएगी तो हमारी जो रॉड सेल रहेगी वो इफेक्ट हो जाएगी। रॉड सेल का काम क्या होता है, हमें लाइट दिखाना। जितने भी हम लाइट देखते हैं ब्लैक एंड राइट, ब्लैक एंड व्हाइट ही लाइट होती है। लाइट के 2 ही कलर होते हैं, या तो ब्लैक होगी या तो रेड। वही भी बात की जाए कोन सेल की, तो कोन सेल हमें कलर दिखाता है। जितने भी हम कलर देखते हैं वो कोन सेल के कारण देख पाते हैं। अब जब भी रोडोप्सिन पिगमेंट की कमी होगी तो हम कलर नहीं देख पाएंगे। मतलब रात में क्या होता है, आप या तो व्हाइट देखेंगे या तो ब्लैक देखेंगे। और रोडोप्सिन का कम, रोडोप्सिन पिगमेंट आपकी बॉडी में कम हो जाएगा तो आप नाइट में कुछ देख ही नहीं पाएंगे, जिसे हम कहते हैं रहता हूँ नाइट ब्लाइंडनेस। अगर यही रोडोप्सिन का फॉर्मेशन हमारा लीवर करता है, लीवर करता है, और ये जाके हमारे रॉड सेल को एक्टिवेट कर देता है और हम कहीं ना कहीं रात में फिर से देखने लगते हैं। तो इसका अच्छा एक क्लासिक एग्जांपल हो जाएगा कैरट, कैरट यानी कि गाजर। विटामिन ए एक ऐसी विटामिन है जो कि वैक्सीनेशन के दौरान लगाई जाती है, जो कि टीकाकरण के दौरान लगाई जाती है। टीकाकरण के दौरान इसे इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जब भी किसी बेबी का बॉर्न होता है, किसी शिशु का जन्म होता है, तब उसके अंदर विटामिन ए की डिफिशियंसी रहती है। और डिफिशियंसी कहने का मतलब वो विटामिन ए का प्रॉपर इंटेक भी नहीं कर सकता। ये तो है नहीं कि छोटा सा बेबी है और वो गाजर या फिर कोई ऐसे फ्रूट्स खा सकता है, तो उसको विटामिन ए की कमी रहती है। तो इसीलिए उसको वैक्सीनेशन के दौरान विटामिन ए उसके वैक्सीनेशन में इंटेक किया जाता है, विटामिन ए। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी बेबी का बॉर्न होता है तो वो नियर अबाउट 2 मंथ तक ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही देख पाता है, और 2 महीने के बाद वो कलर में डिफ्रेंशिएट करना पता पता कर पाता है, और पता चल पाएगा उसको कि आप किस कलर के कपड़े पहने हैं या आप कैसे दिख रहे हैं। वरना उससे पहले वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही देख सकेगा, ब्लैक एंड व्हाइट ही देख रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं विटामिन ए हो गई तो विटामिन डी की। विटामिन डी का केमिकल नेम हो जाएगा कैल्सीफ्रॉल। इसका केमिकल नेम हो जाएगा कैल्सीफ्रॉल। कैल्सीफ्रॉल कहने का मतलब ऐसा केमिकल नेम जो पूरे वर्ल्ड में कैल्सीफ्रॉल के नाम से जाना जाएगा। इसके इससे होने वाली डिफिशियंसी या फिर डिजीज की बात की जाए तो इससे जो भी डिजीज होती है उसे हम बोलते हैं रिकेट्स। कुछ लोग इसे रिकेटस भी बोलते हैं, लेकिन होता है ये रिकेट्स, जो कि चाइल्ड्स में होता है। चाइल्ड यानी कि बच्चों में होता है। रिकेट्स नाम की डिजीज चाइल्ड में होता है। इसमें बोन्स आपकी काफी वीक हो जाएगी, मगर आप जैसे आप इमेजिन कीजिए किसी की बोन आप पकड़ रहे हैं तो ब्रेक हो जाएगी यानी कि टूट जाएगी, उसे हम बोलते हैं रिकेट्स। वहीं में ये रिकेट्स जब एडल्ट को होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। ये हो जाएगा एडल्ट। ऑस्टियोमलेशिया कहने का मतलब
वही रोग, इसे सूखा रोग भी बोलते हैं। इसे सूखा रोग भी बोलते हैं। जो डिजीज रिकेट्स के नाम से चाइल्ड में जानी जाती है, वही डिजीज ऑस्टियोमलेशिया नाम से एडल्ट में जानी जाती है। एक और डिजीज जानी जाती है एडल्ट में, जिसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें आपकी हड्डियों में पोर्स क्रिएट होने लगेंगे। पोर्स कहने का मतलब छोटे छोटे छेद नजर आने लगेंगे, आपकी बोन्स काफी खोखली सी हो जाएगी और काफी वीक हो जाएगी। जैसे कि आपकी बोन कुछ इस टाइप की होती है, उसके अंदर छोटे छोटे से पोर नजर आने लगेंगे। पोर कहने का मतलब छोटे छोटे से छेद, जिसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। जहां पर भी ऑस्टियो वर्ड लग जाए वो रिलेट करता है हमारी बोन से, जहां पर भी ऑस्टियो वर्ड आ जाए वो हमारी बोन से रिलेट करेगा। इसे सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसी विटामिन को सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसे सनसाइन विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी आप सनलाइट के प्रेजेंस में बैठेंगे तो आपकी बॉडी एक्टिव करने लगती है विटामिन डी। ये नहीं होता कि सनलाइट से कोई विटामिन डी आ रही है या फिर आप उसको इंटेक कर रहे हैं, आपकी बॉडी फॉर्मेशन करवाती है। आपकी बॉडी के नीचे वाली लेयर में प्रेजेंस होता है एडिपोज टिश्यू, वहीं पे होता है आपका विटामिन डी का फॉर्मेशन, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जैसे ही हीट या फिर सनलाइट थोड़ी सी मिलती है तो एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट कहने का मतलब वो विटामिन डी का बनाना चालू कर देती है, इसीलिए इसको सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसका वर्क क्या होता है? तो इसका वर्क होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। अब एब्जॉर्प्शन किसका हो जाएगा? तो एब्जॉर्प्शन ये करता है कैल्शियम का। कैल्शियम, जब भी आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो आपकी बोन्स काफी वीक हो जाएगी। लेकिन जब आप कैल्शियम इंटेक करेंगे और आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी रहेगी तो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। एब्जॉर्ब होने का मतलब कैल्शियम आप खाएंगे लेकिन वैसे ही रिलीज हो जाएगा, वैसे ही आपकी बॉडी से बाहर भी चला जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, तो आपकी बॉडी फिर से ही वैसी वीक हो जाएगी। इसलिए विटामिन डी का प्रेजेंस होना हमारी बॉडी में काफी जरूरी रहता है। इसकी सोर्स की बात की जाए, सोर्स कहने का मतलब इसको क्या इंटेक किया जाए कि विटामिन डी पूरी तरीके से सही रहे। तो इसके सोर्स की बात की जाए तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट आप देखते हैं, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट देखते हैं, उन सब में विटामिन डी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। डेयरी प्रोडक्ट कहने का मतलब जैसे कि मिल्क, कर्ड हो गया, दही हो गई, छाछ हो गया, इन सब में विटामिन डी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। विटामिन डी का वर्क क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का वर्क करता है विटामिन डी। इसका सनसाइन विटामिन भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सन से भी एक्टिवेट हो जाती है, हमारी बॉडी ही फॉर्मेशन करवाती है लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में रहती है और सनलाइट के प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखें विटामिन के बारे में। विटामिन के का केमिकल नेम हो जाएगा साइलोक्विनोन। केमिकल नेम कहने का मतलब इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा फाइलोक्विनोन। इससे होने वाली डिजीज की बात की जाए तो इससे होने वाली डिजीज यानी कि जो भी बीमारी या रोग हो रहा है उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहा जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का एक और नाम है जिसे बोलते हैं हम क्रिसमस फैक्टर। क्रिसमस फैक्टर, हीमोफीलिया को क्रिसमस फैक्टर के नाम से जाना जाता है। और ये डिजीज सबसे पहले रॉयल फैमिली में देखी गई थी। रॉयल फैमिली कहने का मतलब
क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की जो महारानी है उनके फैमिली में सबसे पहले डिजीज देखी गई है, इसलिए इनको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। इस डिजीज में होता यह है कि आपका ब्लड में क्लॉट ही नहीं बनेगा। क्लॉट कहने का मतलब जब भी आपको कहीं पे चोट लगेगी या आप कुछ भी होगा या एक्सीडेंट केस होगा तो आपका ब्लड 1 से 2 मिनट में क्लॉट होने लगेगा। क्लॉट होने को कहने का मतलब जमने लगेगा। लेकिन जब आपको हीमोफीलिया नाम की डिजीज रहेगी तो आपका ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा, जमेगा ही नहीं। ये होती है हमारी हीमोफीलिया। इसके सोर्स की बात की जाए तो इसका सोर्स सबसे अच्छा होता है ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल जितनी भी हरी सब्जियां हैं उन सब में पाया जाता है विटामिन के। और एक और है जिसे बोलते हैं टोमेटो यानी कि टमाटर। टमाटर में भी ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। टमाटर में भी ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई का केमिकल नेम हो जाएगा टोकोफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नेम हो जाएगा टोकोफेरॉल। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूटी विटामिन के नाम से इसे इसलिए जाना जाता है कि जब भी आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिज्म होती है या फिर कैटाबॉलिज्म होती रहती है, तो उसी दौरान आपकी बॉडी में कुछ फ्री ऑक्सीजन फॉर्मेशन होता है। फ्री ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। कुछ फ्री ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता रहता है और ये फ्री ऑक्सीजन मतलब आपकी बॉडी में कहीं पर भी टहल सकते हैं, तो आपके फेस में जाकर ये चिपक सकते हैं, जिससे आपको टैनिंग हो सकती है। मतलब आपका फेस की जो भी सेल है वो डेड हो जाते हैं और वहाँ पे आपका चेहरा काला नजर आने लगता है। ये इतने डेंजर होता है कि फ्री ऑक्सीजन कभी कभी जाके आपके हार्ट में चिपक सकते हैं और आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए इसको वाइटो ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। बात की जाए इसके सोर्स की तो ये जितने भी वाटरी फ्रूट या वाटरी वेजिटेबल्स इधर आते हैं, वाटरी कहने का मतलब जितने भी पानी वाले फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज हो गया, इन सब में काफी अमाउंट में प्रेजेंट होता है विटामिन ई। और ऐसे वेजिटेबल जिसमें काफी ज्यादा पानी होता है जैसे कि हो गया कुकर बीट्स फैमिली। कुकर बीट्स फैमिली कहने का मतलब जितने भी खीरे ककड़ी हो गए उन सब में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाई जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो फैट सॉल्युबल विटामिन हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखेंगे हम वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में दो ही विटामिन होती है जो कि हो जाएगी बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। बी कॉम्प्लेक्स में काफी विटामिन आ जाएंगे और सी तो केवल सिंगल ही रहेगी। देखेंगे विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल नेम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज यानी कि कौन सा रोग होता है, तो इससे होता है स्कर्वी। स्कर्वी एक ऐसा डिजीज है जिसमें आपके गम से ब्लीडिंग होने चालू हो जाती है। मतलब आपकी स्किन में जितने भी प्रॉब्लम्स नजर आती है विटामिन सी की कमी से ही नजर आती है। तो इसके सोर्स की बात की जाए, इसका सोर्स हो जाएगा सिट्रस फ्रूट। सिट्रस कहने का मतलब जितने भी ऐसे फ्रूट होते हैं, जितने भी खट्टे से फ्रूट होते हैं वो इसके बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएंगे सिट्रस फ्रूट। जैसे कि आ जाएगा आंवला, नींबू, इन सब में विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। ये हीट सेंसिटिव विटामिन भी होती है। हीट सेंसिटिव विटामिन होती है।
हीट सेंसिटिव कहने का मतलब ये ऐसी वाइटमिन होती है, जब भी आप खाना बनाएंगे, जब भी आप खाना बना रहे हैं तो आप ज़्यादा खाने को गर्म कर देंगे तो वाइटमिन सी उससे रिलीज हो जाएगा, तो इसलिए इसे इसलिए इसे हीट सेंसिटिव भी कहा जाता है। इसीलिए इसको हीट सेंसिटिव कहा जाता है। और जब भी आप सब्जियां काट के धुल धुल के काटें या फिर काट के धुल रहे हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि आप सब्जियों को हमेशा धुलकर ही कट करें। कट करने के बाद धुला नहीं जाता, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होती है। वाटर सॉल्युबल कहने का मतलब जो भी वाइटमिन होगा वो उसमें सॉल्युबल हो जाएगा, जो भी वाइटमिन होगा वो वाटर में सिर्फ सॉल्युबल हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, और डिजॉल्व होने के बाद वो वाटर के साथ ही वेजिटेबल से हमारे निकल जाएगा। तो आपको सब्जियां काट कर नहीं धुला जाता, सब्जियों को पहले धुलना चाहिए उसके बाद काटना चाहिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आखिरी हमारी हो जाएगी विटामिन बी। विटामिन बी, विटामिन बी कोई एक सिंगल सी नहीं है। विटामिन बी मतलब एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म की विटामिन है। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब इसमें कई सारी विटामिन आ जाएगी, जैसे कि विटामिन विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, बी 3, बी 4 नहीं होती, बी 5, बी 6, बी 7, बी 8 नहीं होती, बी 9 और बी 12। इसमें हमारी आ जाती है 8 वाइटमिन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसमें मेनली इसके केमिकल नेम से ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि इसको देखेंगे हम, इसका केमिकल नेम हो जाएगा थायमिन, बी 2 का हो जाएगा राइबोफ्लाविन, विटामिन बी 3 का नाम हो जाएगा नियासिन, विटामिन बी 5 का हो जाएगा पेंटाथैलिन, विटामिन बी 6 का हो जाएगा पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन, विटामिन बी 7 का हो जाएगा बायोटिन, एंड बी 9 का हो जाएगा हमारा फोलिक एसिड या फिर मैलिक एसिड, एंड बी 12 का हो जाएगा साइनोकोबाल्मिन। ये हो गई हमारी 8 वाइटमिन। तो मेनली इसके केमिकल नेम से ही क्वेश्चन आते हैं, और बाकी इससे जो भी डिजीज या फिर इसके जो भी सोर्स से क्वेश्चन आएंगे उसे हम कंप्लीट करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं कितने नंबर्स में कितने वाइटमिन प्रेजेंट होते हैं। तो वाइटमिन वैसे प्रेजेंट होती है हमारी विटामिन ए, डी, ई, के एंड बी एंड सी। ये हो जाएगी हमारी 6 वाइटमिन। वही पे देखा जाए बी कॉम्प्लेक्स में 8 वाइटमिन नजर आती है, और ये हो जाएगी हमारी 5। तो ये टोटल नंबर्स में देखा जाए तो टोटल नंबर्स में हमारे पास वाइटमिन प्रेजेंट होती है, वो हो जाएगी हमारी 13। वो हो जाएगी हमारी 13 वाइटमिन टोटल नंबर में प्रेजेंट होगी। टोटल हमारी 13 वाइटमिन प्रेजेंट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।